बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक हमने छोड़ा था। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये तो डिटरमिन कर लिया था कि एक्ट्स और ओमिशन बाय वन स्टेट अपॉन अदर, ठीक है, बाय वन स्टेट और ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन बाय वन स्टेट टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है। अब इसमें हमने इस ब्रीच को कहा था दैट इट्स गिव राइज टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने ये भी कहा था कि देखा था कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्शियस, यानी कि इट कैन अराइज आउट ऑफ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन स्टेट्स और अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज एज स्टिपुलेटेड इन द यूएन चार्टर, ठीक है। आज हम देखेंगे द फॉल्ट क्वेश्चन कि फॉल्ट कैसे लगाते हैं स्टेट पे, या स्टेट का फॉल्ट डिटरमिन करने का क्या बेंचमार्क है या तरीका है। उस पे सबसे पहले बात आ जाती है देयर आर कंटेंडिंग थियरीज एज रिगार्ड्स टू द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली थ्योरी है जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो डिटरमिन करने का, जिसे रिस्क थ्योरी भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ऑब्जेक्टिव स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी या रिस्क थ्योरी। ये थ्योरी जो लगाती है वो स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट जो है वो लगाती है, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट ने डिस्पाइट कि उसका क्या था उस वक्त इंटेंशन क्या थी गवर्नमेंट की, या किस तरह उसने एक्ट किया, इसके अपोजिट जो दूसरी थ्योरी है वो है सब्जेक्टिव टेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी को फॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में, सब्जेक्टिव टेस्ट थ्योरी में, स्टेट के पार्ट पे इंटेंशन या नेग्लिजेंस का प्रूव करना लाजमी है। आपको जैसे हमने पहले भी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ये पढ़ चुके थे कि प्रूफ का कंक्लूसिव प्रूफ होना लाजमी है ग्रेव क्राइम्स का, ग्रेव ऑफेंसेस का, एट्रीब्यूटेबल टू वन स्टेट, ठीक है। इसमें डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक आपको मैं बात ये बताऊं कि जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ की डेवलप हो रही है, इंटरनेशनल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स कर रही हैं और यूएन कर रही है, तो डिफरेंट, और ये बड़ी हद तक इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हो रहा है एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट प्रैक्टिसेस एज वेल। इस लिहाज से जो क्वेश्चन ऑफ फॉल्ट है कि फॉल्ट कैसे आप मैयर करेंगे, क्या बैरोमीटर होगा फॉल्ट मैयर करने का, उस हवाले से डिफरेंट कोर्ट्स और डिफरेंट ज्यूरिस्ट की डिफरेंट जो है इन थ्योरीज के मुतालिक उनकी राय है, या एट वन टाइम और अदर उन्होंने अपहोल्ड किया डिफरेंट थ्योरीज को। मगर जनरली एक्सेप्टेबल थ्योरी क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट थ्योरी है, दैट स्टेट्स एज एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे आर एब्सोल्यूटली स्ट्रिक्टली लायबल इफ फॉर द एक्ट्स और ओमिशंस कमिटेड टुवर्ड्स अदर स्टेट्स। उसमें नेग्लिजेंस का या उसका होना लाजमी नहीं है स्टेट्स को ये शो करने का कि जनाब किसी स्टेट ने किसी स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया है तो उसमें उस स्टेट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। mere the knowledge या negligence, mere the fact that it is committed by that state or its officials, that suffices for the responsibility of that state कि लायबिलिटी इनकर करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि ये तो हमने देख लिया था कि लायबिलिटी कैसे इनकर की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि लायबिलिटी इंप्यूट या एट्रीब्यूट कैसे होती है। स्टेट, जाहिर बात है आपको तो पता ही है कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट लीगल एंटिटी है जो इन इटसेल्फ खुद से नहीं करती एक्ट, मगर स्टेट करती है एक्ट थ्रू इट्स ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। इसलिए ये जो बड़ा जरूरी है इंप्यूटेबिलिटी या एट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस हवाले से बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत हवाले से एट्रीब्यूशन या इंप्यूटेबिलिटी के हवाले से कि ये अलाउ करती है स्टेट्स को टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल
and mechanisms over its officials and organs of the state. ठीक है, इस हवाले से डिफरेंट केस लॉज भी मौजूद हैं और डिफरेंट चीजें भी मौजूद हैं। अगर स्टेट, पहली तो बात ये कि स्टेट, एक स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्ट करती है तो वो स्टेट लायबल है। ठीक है, फिर एक केस, एक सिनेरियो ये आ जाता है, अगर एक स्टेट के ऑफिशियल्स दूसरी स्टेट के नेशनल्स के अगेंस्ट, पहला केस सिनेरियो तो ये था, एक स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट। अब ये सिनेरियो है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टेट एक लीगल, इंटरनेशनल लीगल एंटिटी है और ये एक्ट करती है अपने ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स के थ्रू। तो जब कोई भी ऑफिशियल या सर्वेंट ऑफ द स्टेट वो दूसरी स्टेट के नेशनल के अगेंस्ट उसने कोई एक्ट या ओमिशन किया है जिससे उस स्टेट का नेशनल इंजर हुआ है या उसे डैमेज पहुंचा है, तो वो स्टेट, जिसका स्टेट का वो रिप्रेजेंटेटिव था या सर्वेंट है, वो स्टेट या ऑर्गन जिसने काम कर रही है, वो स्टेट लायबल होगी। इस हवाले से एट्रीब्यूशन या इंप्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एट्रीब्यूशन या इंप्यूटेबिलिटी, किसी से कोई चीज मंसूब करना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है फॉर द एक्ट्स और ओमिशंस ऑफ इट्स ऑफिशियल्स और ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव भी हो सकते हैं, जुडिशियल भी हो सकते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। मगर वही बात है कि उन ऑर्गन्स का कंट्रोल होना चाहिए, उन स्टेट में से होनी चाहिए इन द अफेयर्स ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, इंटरनल लॉ के अंडर उस स्टेट के वो रिकॉग्नाइज और फंक्शंस परफॉर्म करते हो। फिर आगे नेक्स्ट के सिनेरियो आ जाता है जब एक स्टेट के यानी कि अपने, इस लिहाज से आर्टिकल 4 ऑफ द ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्टिकल 4, 5 और 6 बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं 4, 5 और 6 कि अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट को फॉर द एक्ट्स और ओमिशन ऑफ इट्स एजेंट्स, ऑफिशियल्स या ऑर्गन्स